Hi everyone. So the much awaited NEET PG 2025 result is out now. Lots of surprises, I still can't believe what I'm looking at right now. All the predictions went for a toss. जितने भी prediction पंडित थे सबके predictions गलत साबित हुए. एक चीज़ जो ज़रूर निकल के आ रही है पूरे इन रिजल्ट्स में से वो ये है बेटा कि सिली मिस्टेक्स हैव कॉस्ट यू डियरली. जितने भी अच्छे बच्चे थे जिन्होंने सिली मिस्टेक्स करी हैं उनकी रैंक्स एकदम पीछे की तरफ फेंक चुकी हैं. नाउ इससे एक चीज़ जो समझ में आनी चाहिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट विच शुड बी रीइटरेटेड अगैन एंड अगैन. मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बार बार ये चीज़ बोलता था बच्चों को, बेटा डोंट रन बिहाइंड द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस. ईजी क्वेश्चंस को स्कोर करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू फोकसिंग योर एनर्जीज ऑन कॉम्प्लिकेटेड एंड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस कि किस फैकल्टी ने क्या पढ़ा दिया, किसने क्या पढ़ा दिया. डोंट नीड टू डू एन ऑफ दैट. नोट्स रिवाइज करो बेटा और लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस. जिन बच्चों ने ये मूल मंत्र अपनाया है, जिन्होंने नोट्स रिवाइज किए, बार बार इमेजेस देखी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, they have scored wonderfully well in this examinations. Cut off what off तो obviously that has completely changed the scenario. वो तो जो सोच रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं है, बट ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जिन्होंने भी फॉलो किया they have got good ranks. Congratulations to those particularly. मैं अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ बेटा. There have been students who were regularly giving the quizzes and they've scored really good ranks. कुछ बच्चों के मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ और रैंक्स भी बता रहा हूँ. नॉट क्लेमिंग एनी ऑफ देयर हार्ड वर्क, इट्स टोटली देयर वर्क. उनकी मेहनत है बेटा, मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ इसमें से, बट दे डिजर्व देयर शेयर ऑफ फेम नाउ. सो आउट ऑफ विच आई वुड से फर्स्ट वुड बी डॉक्टर अम्बेश. ये अभी तक के जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं बेटा उनमें से हैं. सो डॉक्टर अम्बेश हैज़ स्कोर्ड 2350. डॉक्टर निक हैज़ 3400 रैंक. डॉक्टर रिद्धि हैज़ 5103. Dr. Nikita Selin has 6686. So congratulations to all of you. You were really involved in the quizzes. Dr. Ambesh joined recently, but rest of them have been giving quizzes since quite a long time now. अब पॉइंट क्या है ये सब रैंक्स और ये सब स्क्रीनशॉट शेयर करने का? ये कुछ वो नहीं है बेटा. I'm not claiming any of the ranks. The point is to tell you students that बचे हुए जितने भी हो आप लोग जिनकी रैंक्स अच्छी नहीं आई है जो या जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, कि ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने नॉर्मल ही शुरू किया था, आप लोगों की तरह ही थे, जिन्होंने रेगुलर क्विजेस देते रहे, जो डाउट्स थे उनको डिस्कशंस में सॉल्व करते रहे. दे केप्ट द बिलीफ दैट समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट एंड इवेंचुअली इट हैपेंड. दे परफॉर्म्ड रियली वेल इन देयर एग्जामिनेशंस एंड दे फाइनली बीन आउट ऑफ दिस रैट रेस. See now, what is done is done. Okay, you'll be feeling terrible, horrible, not wanting to talk to anybody. और बुरा लगना भी चाहिए बेटा. Process it. सब चलता है. It's all understandable. But don't you dare give up. This is not the time to think in a catastrophic manner. ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कि भाई अब ये तो हो गया, यही मेरी किस्मत पे था. It is not needed and that is not the correct approach to handle this situation. Let the emotions pass, let the rationality sink in, and once you are back to your sanity, figure out what went wrong, what mistakes happened and where you could have avoided those mistakes. Rationally approach karo, समझो problem क्या है. It's not about you. Figure out what went wrong. Never make a decision when you are emotionally low. Now for those students who fall in the rank bracket 15 से 30,000, 15 to 30,000 वाला bracket है, उन बच्चों के ना सबसे ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सब how to move ahead now. See, do one thing now. You have the priorities listed. आपके 2-3 सब्जेक्ट प्रायोरिटीज़ जो भी हैं कि जो भी आपको ब्रांचेस उठानी थी, उन प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने कॉलेजेस सॉर्ट आउट कर लो, इंक्लूडिंग डिप्लोमा एंड DNB. 1-2 दिन ये मेहनत कर लो और वो प्रायोरिटीज़ अपनी रेडी रखो. डोंट वेट फॉर द काउंसलिंग टू हैपन. डोंट स्पेक्यूलेट. उसमें स्पेक्यूलेशंस में टाइम मत वेस्ट करो. जैसे अभी रिजल्ट में वेस्ट कर रहे थे कि कौन सी डेट पे काउंसलिंग शुरू होगी, जल्दी शुरू होगी, INICT से पहले हो जाएगी. डोंट डू ऑल ऑफ दैट. काउंसलिंग से पहले ही अभी ही 2-3 दिनों के अंदर अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करके एक जगह इकट्ठी करके रख लो कि हाँ ये प्रायोरिटीज़ है, एंड देन jump into the race for INICT with full conviction, full dedication and absolute focus. Not a day to be wasted. देखो मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. अब क्या है, नीट PG का रिजल्ट आ गया है. मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स विल बी ड्रॉपिंग आउट ऑफ द रेस नाउ. जिनकी अच्छी रैंक्स आ गई वो सब हट गए. शुरू के 4-5 हज़ार बच्चे एटलीस्ट, मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी आउट ऑफ द रेस. नाउ
अब जो नवंबर INICET का पूरा खेल है बेटा, वो आप में से ही बच्चों के अंदर होने वाला है। तो आप में से जितने भी बच्चे हैं जो अपना फोकस रख पाएंगे, दे विल बी एबल टू परफॉर्म रियली वेल, एंड अमंगस्ट यू ओनली विल बी द वंस हु विल बी पिकिंग अप द सीट फॉर द सेंट्रल इंस्टीट्यूट। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज नॉट द टाइम टू थ्रो योर बूट्स एंड जस्ट सरेंडर टू द फेट. You made silly mistakes, you did not revise well, not a matter of luck, not a matter of fate. What do you need to do? Revise the notes well, give a lot of GTs, question practice karo. That is what is the approach that you need to do. Notes, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, GT एंड रिपीट, सिंपल स्ट्रैटेजी है बेटा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। होता क्या है ना, आप वो सिंपल स्ट्रैटेजी भी नहीं फॉलो करते हो, आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, यू कीप जंपिंग एंड हॉपिंग ऑन टू द स्ट्रैटेजीज। आप उन जिन बच्चों से भी आप जो सिलेक्ट हुए हैं अभी, आप उनसे पूछोगे ना, वो एक ही चीज़ निकल के आएगी, यार हमने ना एक स्ट्रैटेजी अपनाई, उस पर भरोसा रखा एंड एट द एंड वी वर एबल टू डू इट वेल। बाकी जिनका बेटा बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया है और आपने तैयारी भी नहीं की थी, आपको पता है, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर यू गाइज सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर टू टेक अ ड्रॉप और नॉट. इट विल हेल्प यू टू मेक अ बेटर चॉइस. आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ दैट वीडियो. प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट विल बी हेल्पिंग यू मेक दैट चॉइस. लग जाओ बेटा, जान झोंक दो. सी, देयर आर टू वेज टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. आइदर यू गिव अप thinking the fact that my luck was not in my favor, the time was not good, but within you will be knowing and regretting it for the rest of your life that you wasted your potential, you wasted your time, you betrayed yourself and your parents, and you did not do well. Or you can do one more thing, is that you take the matters in your hand. Take the responsibility that I have screwed it up and I am going to make it right. Choose that decision. Once you do that and you perform accordingly and give a great performance few months down the line, not only will your attitude change, your perspective towards the life will also undergo a major change. देखो बेटा, वक्त किसी का खराब नहीं होता और ना ही किसी का अपना होता है. ठीक है, वक्त को अच्छा बनाना पड़ता है और अपना भी बनाना पड़ता है मेहनत करके. ये बात अभी जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में फ़ायदा होगा. सो choice is yours. Choose wisely. ठीक है? God bless you.